शिव शांति संत आसुदाराम आश्रम लखनऊ की ओर से प्रस्तुत हैं एक संत की जिंदगी के 75 साल का एक नायाब सफरनामा। इस सफरनामे के नायक हैं हमारे सबके प्यारे बाबा साईं चांडूराम जी। हम सभी आज उनके इस 75 साल के सफरनामे से जुड़कर उनकी जिंदगी के स्वर्णिम पलों के साक्षी होने जा रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी के अगले दिन तारीख 9 सितंबर 1947 गोकुलाष्टमी के शुभ दिन शिव स्वरूप सखी बाबा एवं शक्ति स्वरूपा माता बैंसर देवी की बगिया में एक अनूठा फूल खिला, जिसकी खुशबू ने पिछले 75 साल से हिंद सिंध की सरजमी को महकाया हुआ है। चंद्रमुखी बालक का नाम प्यार से चांड्रू रखा गया, क्योंकि चंद्रमा को सिंधी भाषा में चंद्र कहा जाता है। बालक साईं को अपनी 4ठी कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा सिंधी प्राइमरी स्कूल और 5वीं कक्षा में उन्हें डीएलवी स्कूल में अंग्रेजी सीखने का भी अवसर मिला। माता बैंसर देवी अपने बालक को पहले से ही अपने पिताश्री के साथ नित्यनेम में शामिल होने के लिए भेजती रहती थीं। पिताश्री पहले भी उन्हें सन 1956 में अपने साथ भारत लेकर आए थे, मगर सन 1959 में उन्होंने अपने सुपुत्र को विशेष रूप से अपनी ही निजी सेवा के लिए साथ लेकर भारत की फिर से यात्रा की। शायद सखी बाबा अपने सुपुत्र को उनकी भावी कर्मभूमि से परिचित करवाना चाहते थे। पिताश्री की छत्रछाया में इस समय तक किशोरावस्था में पहुंचे हमारे प्यारे बाबा साईं उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जपुजी साहिब, रहरास साहिब तथा गुरु महाराज की आरती से कुछ हद तक परिचित होने लगे थे। एक दिन सखी बाबा ने उन्हें बुलवाया, बस उसी दिन कृपा बरस गई। सखी बाबा द्वारा बालक साईं को दरबार साहिब में वचन साहिब दिलवाया गया, टॉवेल चढ़ाया गया और अरदास की गई। फिर सखी बाबा ने 5 रुपयों की भेंट अपने आगे रखवा कर कहा कि मुझे माथा टेको, मैंने आज तुम्हें गुरु महाराज का वचन साहिब दिलवाया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा गुरु हुआ। इस तरह से अपने परम धाम सिधारने से पहले सखी बाबा ने अपनी तप साधना की सारी विरासत अपने सुपुत्र बालक साईं चांडूराम को सौंप दी। राम है स्वनाम धन्य। तारीख 15 सितंबर 1960 के दिन केवल 13 वर्ष की आयु में हमारे बाबा साईं को जब अपने पिता की विरासत संभालने के लिए साईं चंदीराम द्वारा आसन विराजमान करवाया गया, तब उन्होंने अपनी इस नई जवाबदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया, जो कि निश्चित ही एक बड़ी बात थी। पिताश्री द्वारा सौंपी गई तप साधना की विरासत और प्रदान की गई शिक्षा ने उन्हें नन्ही आयु में ही प्रभु कृपा से प्रौढ़ तथा परिपक्व बना दिया था। उसके बाद दिसंबर 1962 में साईं का विवाह दयाली देवी जी के साथ संपन्न हुआ। इस तरह से बाबा साईं ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। प्रभु कृपा से अपनी अल्प आयु और विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बाबा साईं में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सबूरी कायम रही। तब रहरास साहिब में गिने चुने 7 से 10 लोग ही सम्मिलित हो पाते। रहरास साहब का पाठ करते हुए बाबा साईं की सूरत ही सध जाती और वे सहज ही उसका अर्थ करने लगे। बाबा साईं के इस तरह के प्रवचन करने का प्रभाव यह हुआ कि दरबार साहिब में आने वाली संगत बढ़ती चली गई। इस बीच बाबा साईं के पास गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य आने लगा था, जिनका अध्ययन करते हुए बाबा साईं के मन में यह भाव जागा कि शहर के बिगड़े हुए माहौल को सुधारा जाना चाहिए। बाबा साईं ने पहले 15 से 25 आयु वर्ग के लोगों को, फिर 25 से 40 और बाद में 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग को दरबार साहिब में आमंत्रित किया और उन्हें इन कुरीतियों से बचने का संदेश दिया। इस तरह से बाबा साईं के क्रांतिकारी प्रवचनों के कारण शहर में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। इस तरह से सन 1960 से 1972 तक
और सन 1972 से 1977 के दरमियान सेवा, स्वाध्याय और अपने ऐसे ही नायाब प्रवचनों के चलते बाबा साईं ने अपनी एक अलग पहचान कायम की। 15 अक्टूबर 1976 को बाबा साईं ने जब भारत की यात्रा की, तब लखनऊ के प्रेमियों ने उनसे यहाँ पर सखी बाबा के आस्थान की स्थापना हेतु निवेदन किया। बाबा साईं को भारत की आबोहवा अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल लगी, इसलिए बाबा साईं ने लखनऊ के इस नहरिया क्षेत्र आलमबाग में आस्थान के लिए अपनी सहमति दे दी। प्रेमियों ने जमीन खरीद ली और सिंध वापसी के पहले 15 जून 1977 को यहाँ भूमि पूजन किया गया। पन्नो अकील दरबार साहब का जिम्मा पूज्य माता साहब बैंसर देवी ने संभाल लिया था, इसलिए 20 जुलाई 1979 को बाबा साईं स्थायी रूप से लखनऊ स्थानांतरित हो गए और 3 सितंबर 1979 को आश्रम प्रवेश यज्ञ संपन्न करवाया गया तथा नाम रखा गया शिव शांति आश्रम। दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना तथा सच्चे साईं सतराम दास साहिब, अमर शहीद संत कंवर राम साहिब एवं सखी बाबा आसूदाराम साहिब, इन तीनों सद्गुरुओं की तस्वीरों के साथ ही बाबा साईं के जीवन का इस नए शहर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। नित्य नेम सत्संग के साथ ही बाबा साईं के अनवरत चलने वाले इन क्रांतिकारी प्रवचन एवं समाज सेवा के कार्यों की बदौलत शिव शांति आश्रम की ख्याति शहर में दूर दूर तक पहुंचने लगी और परिणाम स्वरूप आश्रम की भव्यता भी बढ़ने लगी, जैसे वीरान मरुस्थल में गुलिस्तान खिल उठा हो। सद्गुरु सच्चे साईं की आज्ञा रूपी आशीष का ही ये फल था, जिसके परिणाम स्वरूप सखी बाबा की वंशावली आगे बढ़ पाई। पहले बाबा साईं का अवतरण हुआ और आगे चल के इस बगिया में राम श्याम स्वरूप साईं मोहनलाल एवं साईं हरीश लाल के फूल खिले। फिर संत ज्यादा साईं आनंद लाल एवं साईं शुभम लाल के आगमन से इस बगिया की गरिमा में 4 चांद लग गए और यह वंशावली आध्यात्मिक अलग जगाने के लिए आज भी निरंतर कार्यरत है। सन 1983 के आते आते बाबा साईं की प्रसिद्धि एवं मेल मिलाप का दायरा पूरे भारतवर्ष तक फैल चुका था और फलस्वरूप उनके दौरे भी संपूर्ण भारतवर्ष में होने लगे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के शताब्दी महोत्सव में उनके चित्रों की प्रदर्शनी देखते हुए बाबा साईं को प्रेरणा मिली कि क्यों न अमर शहीद संत कंवर राम साहिब की जन्म शताब्दी को भी 1985-86 में पूरी भव्यता के साथ मनाया जाए। उनके इस प्रस्ताव को सभी संतों का, विशेषकर बाबल साईं पेशुराम एवं साईं गेलाराम जी का पूर्ण समर्थन हासिल हुआ। इसी संकल्पना के कारण संत कंवर राम मिशन की स्थापना का बीजारोपण हुआ। सन 1989 में अमर शहीद संत कंवर राम साहिब की शहादत के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर बाबा साईं के प्रयास से लखनऊ के आलमबाग स्थित चौराहे का नामकरण संत कंवर राम के नाम पर हुआ। यहाँ संत कंवर राम साहिब की भव्य आदमकद मूर्ति की स्थापना हुई। इसी वर्ष से प्रेमियों के निवेदन को स्वीकार करके बाबा साईं ने नामदान की दीक्षा देना भी आरंभ किया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग सखी बाबा के अनुयायी बनते चले गए। राम है स्वनाम धन्य। 20 जून 1991 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पन्नो आकिल की पावन भूमि पर त्याग तपस्या की देवी पूज्य माता साहब बैंसर देवी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर पृथ्वी लोक से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए परम गति को प्राप्त किया। राम है स्वनाम धन्य।
सन 1995 में सखी बाबा आसुदाराम साहेब की जन्म शताब्दी का शिव शांति आश्रम में भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर 10 अप्रैल 1995 को संत बाबा आसुदाराम सेवा समितियों के गठन का संकल्प अनूठे ढंग से किया गया। यह बाबा साईं के प्रेम भाव का ही करिश्मा था कि केवल एक ही दिन में 36 सेवा समितियों का गठन हो गया। सखी बाबा की जन्म शताब्दी के इस अवसर पर आध्यात्मिक अलख जगाने के लिए हिंद सिंध के 101 शहरों में बाबा साईं के सत्संग कार्यक्रमों को नियोजित किया गया। इसी वर्ष 1996 में नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन का भी शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन हर वर्ष होता है। सन 1997 उपलब्धियों का वर्ष रहा, क्योंकि बाबा साईं का यह अर्ध शताब्दी जन्मोत्सव का वर्ष था। बाबा साईं का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही इस वर्ष बहुत सी विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ हुआ। 16 अप्रैल 1997 के दिन संत बाबा आसुदाराम आदर्श सिंधी सामूहिक विवाह मंडल का गठन बाबा साईं के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सखी बाबा आसुदाराम साहेब की जयंती रामनवमी के शुभ अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के साथ शिव शांति आश्रम में 19 जोड़ियों के साथ आरंभ हुआ। तब से हर वर्ष यह आयोजन निरंतर जारी है। समाज को दहेज के अभिशाप से मुक्त करने का बाबा साईं द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित ही एक ऐसी शिला स्वरूप है जो दूसरी शिलाओं के साथ जुड़कर सामाजिक कुरीतियों के सागर पर राम सेतु का निर्माण करने में सहायक है। इसी वर्ष 3 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पूज्य माता साहेब की पावन स्मृति में शक्ति स्वरूपा माता साहेब बैंसर देवी आस्थान की आधारशिला रखी गई। पन्नो, आकिल एवं लखनऊ के बाद सखी बाबा का यह तीसरा आस्थान है जो एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इसकी प्रेरणा स्वरूप अब तक कुल 19 संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवनों का विभिन्न शहरों में निर्माण हो चुका है, जो कि सामाजिक उपयोग एवं सेवा हेतु कार्यरत हैं। इसके अलावा इसी वर्ष 1997 में ही सामूहिक यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार की रीति का भी शुभारंभ हुआ। नई सदी का आगमन होने में अब केवल 2 ही वर्ष बचे थे। अपनी दूरदृष्टि से बाबा साईं ने जान लिया था कि सन 2000 के बाद शुरू होने वाली नई सदी अपने साथ अनेक चुनौतियां, विपदाएं लेकर आने वाली हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद ही को बुलंद करना वक्त की जरूरत है, जिसके लिए स्वाध्याय एवं आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। इसी भाव को लेकर सर्वसंगत के साथ विचार विमर्श करके बाबा साईं ने 1 जनवरी 1999 से एकांतवास में रहने का निर्णय लिया। सन 2005 तक कुल 6 वर्षों के दरमियान यह एकांतवास 8 पुष्चरणों में 1400 दिन तक चलता रहा, जिसका संपूर्ण उल्लेख इस एक फिल्म में संभव नहीं है। एकांतवास के समय भी एक निश्चित कालावधि के लिए बाबा साईं संगत को दर्शन अवश्य देते थे, बस करीब से मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूं तो लगता है जैसे एकांतवास की इस कालावधि में शिव शांति आश्रम द्वारा चलाए जा रहे सभी लोक कल्याणकारी उपक्रम ठहर से गए होंगे, मगर इसके ठीक विपरीत हुआ और समाज सेवा के नए द्वार खुलते चले गए। एकांतवास के दौरान आत्मचिंतन से गुजरकर हर पुष्चरण के बाद बाबा साईं नई ऊर्जा के साथ प्रकट होते और नए संकल्प, नए भाव की घोषणाएं होती रहती। तेरह अप्रैल 1999 को यह शुभ संयोग घटित हुआ जब बाबा साईं के इन तीनों सद्गुरुओं का जन्मोत्सव एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर संत कंवरराम सेवा मंडल का गठन हुआ। तत्काल एक मुश्त 13 लाख रुपए जमा हुए और समाज सेवा के कार्य शुरू हो गए। एकांतवास के पहले पुष्चरण के बाद सन 2000 में बाबा साईं की 40 दिवसीय सिंध की यात्रा हुई और पन्नो अकील में नवनिर्मित भवन के साथ ही
सखी बाबा आसुदाराम प्रसूति गृह का उद्घाटन हुआ, जो कि आज डॉक्टर हरिलाल के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक एक बहुआयामी जनरल हॉस्पिटल का रूप धारण कर चुका है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बाबा साईं की प्रेरणा तथा साईं मोहनलाल के प्रयास से सखी बाबा युवा मंडल की स्थापना हुई। बाबा साईं की प्रेरणा से माता हर्षा देवी के जन्मदिन पर नई सदी 2001 के आगमन का स्वागत हर्षा बालिका मंडल की स्थापना के साथ हुआ। आज हर्षा बालिका मंडल की हिंद सिंध में 17 से अधिक शाखाएं हैं। एकांतवास के इस कार्यकाल में बाबा साईं ने सामी के श्लोकों का भी गहन अध्ययन किया था। इन्हीं श्लोकों में से बाबा साईं ने उन श्लोकों का संकलन तैयार किया जिनमें अनूठे निराले व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया गया है। बाबा साईं का यह संकलन विरलो केर नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसी एकांतवास के दरमियान बाबा साईं द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरल भाषा में व्याख्या स्वरूप एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसका नाम है मन के आर मन के पार। इसी वर्ष 2005 में सखी बाबा के 45वें निर्वाण महोत्सव पर संत बाबा आसुदाराम आरोग्य धाम का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। सन 2006 में हैदराबाद स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सिंधियोलॉजी में सिंध के सरताज अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जयपुर में संगमरमर से निर्मित एक छोटी आदमकद मूर्ति की स्थापना हुई, जिसका अनावरण बाबा साईं के कर कमलों से संपन्न हुआ। बुत परस्ती के कट्टर विरोधी देश पाकिस्तान में सिंधी संत के बुत की पूरे सम्मान के साथ स्थापना यह एक निश्चित ही चमत्कारिक आयोजन था। सन 2008 में इसी स्थान पर साईं मोहनलाल के कर कमलों से संत कंवरराम साहिब की विशाल आदमकद मूर्ति की पुनर्स्थापना हुई। सन 2008 में हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के परिसर में बाबा साईं के प्रयास से संत कंवरराम साहिब की मूर्ति की स्थापना हुई। अनेक संतों की पावन उपस्थिति में इस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सन 2010 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 125वां जयंती महोत्सव पूरे भारत में भव्यता के साथ मनाने का ऐलान बाबा साईं ने कर दिया था। बाबा साईं का हमेशा से ही ये कहना रहा है कि श्री गुरु नानक देव के द्वारा गुरबाणी में जिन सद्गुणों का वर्णन किया गया है, उन सभी सद्गुणों को संत कंवरराम ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अपनाया है। बाबा साईं आगे दावा करते हैं कि कोई अगर मुझसे पूछे कि संत कंवरराम में कौन से सद्गुण हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा कौन सा सद्गुण है जो भगत साहब में नहीं है। इसी दौरान दशकों से जिसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे, वह कार्य भी संपन्न हुआ। बाबा साईं के मार्गदर्शन में संत कंवरराम मिशन तथा अमरावती के श्री नानक आहूजा के अथक प्रयासों से महामहिम राष्ट्रपति ने संत कंवरराम साहिब का डाक टिकट जारी करने के आदेश दे दिए। 26 अप्रैल 2010 के दिन पूज्य बाबा साईं लाल कृष्ण आडवाणी, साईं मनोहर लाल, साईं जशन लाल, दादा लक्ष्मण चेलाराम एवं नानक आहूजा के साथ 300 साधु संत एवं सिंधी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के कर कमलों से इस डाक टिकट का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। इसी वर्ष बाबा साईं की प्रेरणा तथा श्री अशोक केवलानी के मार्गदर्शन में अभ्युदय योग केंद्र का शुभारंभ हुआ। प्रभु कृपा से सखी बाबा के 50वें निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर सखी बाबा की पावन स्मृति में डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण लिफाफा जारी हुआ। इसी वर्ष बाबा साईं के आसन विराजमान होने का 50वां साल स्वर्ण महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें पूज्य रहड़ की गुरु दरबार साहिब से पूज्य साईं साधराम साहिब द्वारा गुरुदर से लाई पगड़ी को स्वयं बाबा साईं को पहनाया गया। इसी वर्ष से बाबा साईं द्वारा सखी चालिया साहिब मनाने की परंपरा शुरू हुई। सखी बाबा के निर्वाण महोत्सव से पहले 40 दिन का व्रत बाबा साईं संगत के साथ रखते हैं। शुरू में
बाबा साईं के साथ 500 प्रेमियों ने सखी चालिया साहब का व्रत रखा। अब यह संख्या 3000 प्रेमियों की संगत तक पहुंच गई है। 75 साल के इस सफरनामे में ही बाबा साईं के 50 साल का एक और सफरनामा शामिल है, जो कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी गुरु माता दयाली देवी जी के साथ सफलतापूर्वक तय किया है। बाबा साईं के विवाह की 50वीं सालगिरह को 1 जनवरी 2012 के दिन गुरुदेव माता पिता के 50वें संयोग दिवस के रूप में मनाया गया। प्रभु कृपा एवं संत कंवरराम मिशन के प्रयास से 1 नवंबर 2012 को भगत साहब के शहादत दिवस पर भारतवर्ष के संसद भवन में सांसदों द्वारा अमर शहीद संत कंवरराम साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राम है स्वनाम धन्य। इस बीच बाबा साईं की जीवन संगिनी गुरु माता दयाली देवी ने 11 जनवरी के दिन अपनी इहलोक की यात्रा पूर्ण की। राम है स्वनाम धन्य। पूज्य माता साहब के निर्वाण महोत्सव की पूर्णाहुति 19 से 21 जून तक शिव शांति आश्रम में संपन्न हुई। तब सत्संग हॉल के नवीनीकरण का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल साहब श्री राम नाईक द्वारा संपन्न हुआ। दिनांक 12 फरवरी 2019 को नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज अंतर्गत अध्यक्ष श्री रवि टेकचंदानी के प्रयास से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में संत कंवरराम विभाग यानी चेयर की स्थापना हुई। सन 2019 में सखी बाबा के 59वें निर्वाण महोत्सव के दौरान बाबा साईं की प्रेरणा एवं संत कंवरराम मिशन के प्रयास से अवध चौराहे से लेकर आलमबाग कंवरराम चौराहे तक के मार्ग का नामकरण संत कंवरराम मार्ग हुआ। वर्ष 2020 और 2021 कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए, मगर प्रभु कृपा से बाबा साईं के लोक कल्याणकारी कार्य कभी नहीं रुके। बाबा साईं का नित्य नेम निरंतर चलता रहा। 5 साल पहले अमृत वेले में शुरू की गई मंगला आरती अब पहले से भी अधिक व्यापक रूप में जारी है। बाबा साईं द्वारा सुबह 9 बजे से आसादीवार साहिब, शाम 7 बजे से रहरास साहिब, सहाव सोमवार पूज्य चौड़स साहिब के सत्संग निरंतर चल रहे हैं। सखी बाबा के 61वें निर्वाण महोत्सव के समय दिनांक 17 सितंबर 2021 को आश्रम साहिब से सटे लखनऊ के प्रमुखतम मार्ग वीआईपी रोड का नाम संत बाबा आसुदाराम मार्ग रखा गया। सन 1979 में स्थापित शिव शांति संत आसुदाराम आश्रम एवं बाबा साईं चांडूराम जी हिंद सिंध में आकर्षण का केंद्र बनकर उभरे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, महामहिम राज्यपाल माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा, माननीय राज्यपाल राम नाईक, इनके अलावा रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, ये केवल कुछ राजनेताओं के नाम हैं जो आश्रम साहिब में पधारकर बाबा साईं के सेवा कार्यों के आगे नतमस्तक हुए हैं। प्रभु कृपा से जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य मुरारी बापू जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य सनातन श्री जी, पूज्य अमृतानंदमयी अम्मा जी, साईं जशन वासवानी जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तथा हाजरा हजूर साईं साधराम साहब जैसे अनगिनत साधु संत महंत महात्मा आश्रम साहब में पधारकर संगत को दर्शन दे चुके हैं। इनके अलावा
श्री राम जेठमलानी, श्री हूंदराज जी दुखायल, प्रोफेसर परमानंद पंजवानी, श्री कन्हैयालाल तलरेजा, डॉक्टर दयाल आशा, श्री अशोक हिंदुजा, श्री मुरलीधर जी जैतली, श्री अशोक जी सिंघल, श्री प्रवीण भाई तोगड़िया और माननीय द्वारको सुंदरानी जैसे लेखक, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, समाज सुधारक तथा प्रवक्ता भी इस आश्रम साहिब में पधारे हैं तथा बाबा साईं का सानिध्य पाकर धन्य हो चुके हैं। कहा गया है कि गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है, फिर भी एक आयोजन का जिक्र यहाँ करना जरूरी लगता है, जिससे बाबा साईं की गरिमा के शिखर की कुछ झलक मिल सकती है। बाबा साईं सिंधी बोली भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं संस्कारों के हिमायती हैं और हमेशा इनके प्रचार प्रसार हेतु तत्पर रहते हैं। बाबा साईं को लेकर इसी संदर्भ में जलगांव में अखिल भारतीय सिंधी बोली प्रचार समिति द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बाबा साईं के द्वारा सिंधी समाज के संरक्षण संबंधित किए गए कार्यों की विवेचना की गई। आज तक किसी जीवित व्यक्ति के कार्यों की विवेचना के लिए शायद ही कभी कोई सम्मेलन आयोजित किया गया हो। बाबा साईं चांदूराम जी शायद पहले व्यक्ति हैं जिनके संबंध में ऐसे सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसके अलावा एक और संदर्भ है जिसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक लगता है। भारतवर्ष के विद्वानों में एक प्रमुख नाम है श्रद्धेय श्रीमान श्रीधर शास्त्री जी। इन्होंने बाबा साईं के जीवन संदेशों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करके प्रकाशित करवाया है। पुस्तक का नाम है अमृत पुत्र अमृत संदर्भ। बाबा साईं एक अनंत सागर हैं। इस सफरनामा में केवल कुछ चमचे जल ही प्रस्तुत किया जा सका है। बाबा साईं का कहना है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। बाबा साईं के जीवन के अधिक से अधिक संस्मरणों को दिखाया जा सके, इस कोशिश में सफरनामे की इस फिल्म को राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ाया गया है, जिसके कारण बहुत से स्टेशन तेजी से पीछे छूटते चले गए हैं। फिर भी बाबा साईं की केवल एक झलक ही इस फिल्म द्वारा प्रस्तुत की जा सकी है। इसलिए बाबा साईं के 75 वर्षीय सफरनामा में बस इतना ही कहा जा सकता है, हैट्स अप टू यू बाबा साईं, आपकी अलौकिकता को प्रणाम। बाबा साईं, हम आपके आगे नतमस्तक हैं और हम एक ही दुआ करते हैं, बाबा साईं जीवे तू शरद शतम। जय सखी बाबा। मुझे नूर माही आई रोशनाई, पंजी खुद खुदाई, पंजी खुद खुदाई, पंजी खुद खुदाई, अल्लाह पंजी खुद खुदाई। पसण आयो आया पंजे ख्याल साहित, घुमण आयो आया पंजे ख्याल साहित, पंजे ख्याल साहित, घुमण आयो आया पंजे ख्याल साहित, घुमण आयो आया यार, घुमण आयो आया, घुमण आयो आया, नज़ारा नज़ारा और ॾिसण आयो आया पंजे ख्याल साहित, घुमण आया।